लगता है कोई सबसे खूबसूरत दिन अगर कोई होगा तो वो यही होगा, क्योंकि सायन और हम काफ़ी साल से दोस्त भी थे और लव मैरिज किए थे हम लोग। तो सायन से आप कब मिली, कब मुलाकात हुई? यूथ पार्लियामेंट में। सायन और मेरा सफर सही में अब लगेगा यूथ पार्लियामेंट इतना बड़ा है, इसके यूथ पार्लियामेंट से असली पार्लियामेंट तक हम और सायन साथ में आए हैं। ओ ये शादी का है और ये एक पंडित जी हैं जो हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तस्वीर को देख के क्या मेमोरी आती है, क्या ख्याल आता है? बहुत खुशी होती है। ये मेरे जीवन का हमको लगता है कोई सबसे खूबसूरत दिन अगर कोई होगा तो वो यही होगा, क्योंकि सायन और हम काफ़ी साल से दोस्त भी थे और लव मैरिज किए थे हम लोग। तो एक टाइम के लिए तो लगता है कि पता नहीं मम्मी पापा मानेंगे नहीं मानेंगे। इंटरकास्ट मैरिज को लेके बिहार में अभी भी बहुत एक कह सकते स्टीरियोटाइप है। तो मम्मी पापा मेरे तो सपोर्टिव थे। सायन के पेरेंट्स के लिए हमको ज़्यादा डर लगता था कि मानेंगे नहीं मानेंगे, बट हाँ वो लोग कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन, जैसे उनको सायन बताए, कोई भी ऑब्जेक्शन कभी नहीं हुआ। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद तो मिला। सायन से आप कब मिली, कब मुलाकात हुई? यूथ पार्लियामेंट में। सायन और मेरा सफर सही में अब लगेगा यूथ पार्लियामेंट इतना बड़ा है इसके, बट हाँ यूथ पार्लियामेंट में ही हम लोग हमेशा, एक मेरे फोटो का कैप्शन भी है कि यूथ पार्लियामेंट से असली पार्लियामेंट तक हम और सायन साथ में आए हैं। सो हाँ ये मतलब बहुत ही ही इज़ रियली माई सोलमेट। एंड ये पिक्चर उसी दिन का है, शादी का है। और उस टाइम पे लग रहा था कि हाँ मतलब सपने सही में सच होते हैं। जैसे कोई अच्छा दोस्त है, आपको उससे शादी करनी है, भगवान आशीर्वाद देते हैं, ये वो वाला मोमेंट है। क्योंकि लोग हैं और लोगों का काम है कहना। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं, ये सवाल आपसे बहुत इन जनरल पूछा जाता होगा कि एक आपके पिता दलित की राजनीति करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरे के तौर पर, आप भी एक दलित की राजनीति के एक स्ट्रॉन्ग चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट की जाती हैं। इन सब के बीच आपने भूमिहार जाति में जाके शादी की। लोग कहते हैं कि आप भूमिहार से शादी कर ली तो फिर दलितों के लिए क्या करेंगी? देखिए इसका बहुत सीधा सीधा एक जवाब है कि पहले तो हमने एक इंसान देख के शादी किया, और जो हमारा जो पहचान है वो, किसी का भी कोई पहचान होता है वो जात से बहुत ऊपर होता है। और आपको अच्छे इंसान से शादी, मतलब हमको लगता है कि अगर आपको किसी जीवन साथी को लेना है तो आपको अपना जीवन उसके साथ बिताना चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आपको अपना जीवन जीना आसान लगे ना। अगर हम ये जाति के बंधन में बंध जाते, या फिर हम धर्म के बंधन में बंधते, या फिर हम किसी भी बंधन में बंध जाते, तो शायद हम अपने ट्रू सोलमेट से शादी नहीं कर पाते। और जहाँ तक रही बात दलित राजनीति की, दलितों की आवाज़ की, हम भूमिहार में शादी करके दलितों की आवाज़ कैसे बन सकते? तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं आचार्य किशोर कुणाल जी, आप उनका कभी काम देखिए। ये जो जितने भी लोग कहते हैं ना कि हम दलित की राजनीति करते, उन सब पे अकेले मेरे फादर इन लॉ भारी हैं, क्योंकि उन्होंने बिना कोई राजनीति किए हुए दलितों का अगर मान सम्मान अगर बरकरार किसी ने रखा है तो वो हमारे फादर इन लॉ है। कभी वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आए, कभी वो राजनीति इस चीज़ को लेकर के नहीं किए, पर हमेशा वो चाहे हॉस्पिटल दलितों का स्वास्थ्य हो, महावीर मंदिर में सबसे पहले अगर कहीं कोई दलित पुजारी पूरे देश में रखा गया था तो वो महावीर मंदिर में रखा गया था। तो अगर सही मायने में दलितों की आवाज़ बन के कोई उभरा है तो वो हमारे फादर इन लॉ हैं, हमारे ससुर जी हैं। और हम यही आशा करते हैं कि उनसे हमको कुछ सीखने को मिले। और ये जो राजनीति है ना, दलितों का आवाज़ राजनीति में सीमित आप नहीं कर सकते। अगर आपको सही में दलितों को सक्षम करना है, अगर आप उनको सही में आगे लेकर के जाना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो हम यही चाहते हैं कि भगवान हमको इतना आशीर्वाद दे कि हम अपने ससुर जी जितना काम दलितों के लिए करें।